हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का हम जो नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, है ना। सो प्रीवियस सेशंस में वी हैव डन विद सम क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक्स जो है उन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे कि एवरेज स्पीड पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। देन वी हैव डन विद सम क्वेश्चन जिसमें टाइम का एडिशन था। बेसिक रिलेशंस जो है वो आपको अच्छे से समझने हैं, ठीक है। सो छोटी सी चीज याद रखो, डिस्टेंस अगर आपका किलोमीटर में है, टाइम शुड बी इन आवर्स, ठीक है, और आपका स्पीड जो है इट शुड बी इन किलोमीटर पर आवर। आपका जो डिस्टेंस अगर वो मीटर में होता है, टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, और आपका स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। याद रखो, ये एकदम बेसिक चीज है, लाइक फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो मैंने मेंशन किया है, ये वैल्यू शुड बी लाइक फर्स्ट कॉलम या फिर सेकंड कॉलम। अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। आपका जो वैल्यू है वो करेक्टली आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज द प्री रिक्विजिट थिंग्स। देन हमने एवरेज स्पीड का जो रिलेशन देखा था, उसमें 2xy बाय x प्लस वाई, ये एक रिलेशन देखा था। देन वी हैव डन विद वन रिलेशन जिसमें हमने टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये रिलेशन देखा था, है ना। सो यहाँ पे ये दोनों जो रिलेशन है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में आपको जिस भी तरीके से अलग अलग चीजें गिवन होगी, है ना। क्वेश्चंस किस लिए करेंगे हम, कि क्वेश्चन के थ्रू किसी भी टॉपिक को स्टडी करना इज बेटर देन सिर्फ आप थ्योरेटिकल और अलग अलग वेज देखो उससे, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चलता है कि क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, किस तरह से आपको अप्रोच करना होता है उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। This is the first question. I'll read it for you. Then I'll give you a little bit time to solve this question. So यहाँ पे देखो आप, a person traveled 132 kilometer by auto, 852 kilometer by train, and 248 kilometer by bike. It took 21 hours in all if the speed of train is 6 times the speed of auto and 1.5 times the speed of bike. What is the speed of train? So you have three different vehicles over here. You don't know speed of anyone, लेकिन आप जो है रेशियो में कंसिडर कर सकते हो। सो अगर आपने ऑटो का स्पीड एक्स कंसिडर किया होगा, ट्रेन का स्पीड 6x हो जाएगा, है ना। आपकी जो सेकंड लाइन है उससे ये पता चल जाता है। देन 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ बाइक ऐसे कहा है, तो मतलब आपको ना ऑटो, ट्रेन और बाइक के स्पीड का रिलेशन मिल जाता है। देन तीनों ने जो भी डिस्टेंस कवर किया है उसके टाइम को अगर ऐड करोगे ना, तीनों ने जो भी टाइम में कवर किया है डिस्टेंस, उन सबको ऐड करोगे तो इट शुड बी इक्वल टू 21 आवर्स। तो इससे ना आपको स्पीड का एक रिलेशन मिल जाएगा, स्पीड की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसको ट्राई करना है, ठीक है। आफ्टर मोमेंट विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन। देखते हैं। Okay, fine. Let's see how to solve this one.
देखो यहाँ पे अगर आपके ऑटो का जो स्पीड है वो कंसिडर करते हो x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रिलेशन मेंशन करना चाहते हो तो ऑटो का स्पीड देन आपकी ट्रेन का स्पीड जो कि 6x दिया है, एंड देन हम उसको कंपेयर करेंगे ना बाइक के स्पीड के साथ। तो आपका ऑटो का मैंने कंसिडर किया x, ट्रेन का उसका 6 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 6x हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि आपका जो ऑटो का स्पीड है ना वो 1.5 टाइम्स ऑफ बाइक का स्पीड है, समझ रहे हो, 1.5 टाइम्स ऑफ बाइक का स्पीड। तो फिर आपका ये जो ट्रेन का स्पीड है वो बाइक के 1.5 टाइम्स से बराबर है। मतलब ये कह सकते हो, मैं साइड में यहाँ पे बताता हूँ आपको, ट्रेन का स्पीड कितना है 6x, और वो बाइक का कितना 1.5 इतने बराबर है ना। तो बाइक का स्पीड कितना मिलेगा फिर आपको, बाइक का स्पीड मिलेगा आपको, है ना, बाइक का स्पीड मिलेगा 6/1.5 की तरह, ठीक है। तो दिस विल बी 60/15, है ना। देखो ये x है, x कैंसिल हो जाएगा, 6/1.5 आएगा बाइक का स्पीड, ये आ जाएगा 4x, है ना। तो अगर आपको कंसिडर करना है तो यहाँ पे बाइक का स्पीड 4x आ गया। अब x:6x:4x जो है आपके स्पीड का यहाँ पे रेशियो मिला है। अब ये पूरा जर्नी जो है वो 21 आवर्स में कवर हो रहा है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि ऑटो ने जितना भी टाइम लिया है उसमें ट्रेन ने जितना भी टाइम लिया है और बाइक ने जितना भी टाइम कंज्यूम किया है उसका एडिशन करते हो तो इट शुड बी इक्वल टू 21 आवर्स, सही है ना। अब टाइम जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड इस रिलेशन में लिखते हैं, सही है। सो ऑटो ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 132 किलोमीटर किया। सो 132 किलोमीटर यू हैव टू राइट ओवर हियर। कितना स्पीड है ऑटो का, तो डिस्टेंस बाय स्पीड 132/x, आपका इसका वैल्यू आएगा। ट्रेन ने जो है वो डिस्टेंस कितना कवर किया है 852, सही है। और ट्रेन का स्पीड कितना है, तो यहाँ पे दिख रहा है 6x है, so we'll write 6x ओवर हियर। आपका बाइक जो है उसने जो है कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 248 किलोमीटर। सो यहाँ पे आपको लिखना है 248 डिवाइडेड बाय बाइक का स्पीड कितना है 4x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ना आप ये कर सकते हो, ये 6 और 852 जो है ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 6 1 6, देन 6 4 24 एंड ये आ जाएगा 2 142 आएगा। और 4 से 24 और 8 भी डिवाइड होता है ना, 6 एंड 2 हो जाएगा 62 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 21। तो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया x, सो यू कैन डायरेक्टली ऐड 132 42 एंड 62, समझ रहे हो। तो ये कितना होता है 336 होता है। सो 336 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देते हैं x और 21 की। सो x इज इक्वल टू कितना होगा 336 डिवाइडेड बाय 21, सही है। सो इसको सॉल्व करने के बाद विल गेट आंसर 16। अब यहाँ पे x की वैल्यू 16 आई है। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड तो हमारा 6x है ना। सो 6x की वैल्यू जो है दैट विल बी आवर आंसर। 6 into x की जगह पे 16 रखो, 96 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, किस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो यहाँ पे आपको स्पीड्स का रेशियो दिया था, आपने उसको रेशियो में कंसिडर किया, देन हमने हमारी बेसिक एक कंडीशन यूज की कि तीनों का टाइमिंग जो है, तीनों ने जो भी डिस्टेंस कवर किया है उनके अलग अलग जो टाइमिंग्स जो है उनको जब हमने ऐड किया तो उसकी एडिशन 21 आवर्स हुई है। बस इसी बेसिक लॉजिक को यूज करके हमने आगे ये कैलकुलेशन किया है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। A car drove from Agra to Delhi without stopping. It covered first 50 miles of its journey at an average speed of 25 meter per hour, miles per hour. Sorry, yeah. What was the car's average speed in miles per hour for the remaining 130 miles if its overall average speed was
45 मीटर माइल्स पर आवर। देखो यहाँ पे ना मैंने आपको कहा है कि किलोमीटर पर आवर दिया जाता है, मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है ना। सो जब भी आपके कोई यूनिट एकदम से अलग आ जाए ना तो डरना नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि उसके कन्वर्जन की इतनी जरूरत नहीं होती है अगर कुछ अलग यूनिट दिया जाता है तो। और अगर कन्वर्जन की जरूरत पड़ती भी है और अगर कोई अलग एकदम वैल्यू है ना, माइल्स वगैरह आपको पता नहीं है जो रेगुलर यूजेस में नहीं होती है, सो दे विल गिव यू द कन्वर्जन रेट एट द लास्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। सो डोंट थिंक ऑफ लाइक कि हाउ टू कन्वर्ट दिस काइंड ऑफ, फीट देते हैं, माइल्स देते हैं, नॉटिकल माइल्स, ऐसे कुछ अलग अलग अगर वर्ड यूज किए जाते हैं आपके इसमें तो फिर क्या करना होता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो एक क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, आफ्टर सम टाइम विल कम टू दिस वन। एवरेज स्पीड का रिलेशन है आपके पास। देखो यहाँ पे you can't use that formula 2xy by x plus y because the split of distance is given over here is 50 miles first and the remaining distance is 130 miles. दोनों distances अलग अलग हैं, so that's why if you can use the second relation, no, that will be fine. So try with the second relation, total distance by total time. ओके फाइन, चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको ओवरऑल एवरेज स्पीड दिया है कितना है, 45 माइल्स पर आवर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। सो हमारा एवरेज स्पीड का रिलेशन कौन सा है हमारे पास, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, सही है। यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड दिया है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो पहले 50 माइल है और सेकंड कितना है 130 माइल, इनका एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं लिखता देता हूँ यहाँ पे 50 प्लस 130 ये हो गया। देन हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो भी है, कितना है हमारा एवरेज स्पीड, तो वो है 45, ठीक है ना। आप लिख सकते हो वो डायरेक्टली। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि पहले 50 माइल की जर्नी जो है उसने जो है वो 2 घंटे में कवर की है, आप कह सकते हो 2 घंटे में कैसे, लाइक 50 माइल्स है एंड इट इज कवर्ड विद स्पीड ऑफ 25 माइल्स पर आवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं कि 50 डिवाइडेड बाय 25 जो वो 2 आएगा, ठीक है। तो आपके पास ना 130 माइल का टाइम नहीं है, टोटल टाइम तो मिल ही सकता है आपको, है ना। टोटल टाइम कैसे मिलेगा आपको, देखो आपने पूरा जो है डिस्टेंस कितना कवर किया, 180 कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का वैल्यू 50 45 रख देते हैं, ठीक है ना। और टोटल टाइम कितना लगा है वो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टोटल टाइम को स्प्लिट नहीं कर सकते हम। हमारे पास पहले 2 घंटे तो है, लेकिन 130 के लिए कितना टाइम लगा है तो है नहीं, लेकिन टोटल टाइम मिल सकता है ना। तो यहाँ पे देखो ये टोटल टाइम जो लगा होगा वो कैसे मिलेगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू दिस इज
150 प्लस 130 ये 180 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 45 हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये 45 फोर जा 180 आता है, मतलब ये 4 घंटे टोटल टाइम लगा होगा, सही है ना। टोटल टाइम मतलब क्या है कि ये 50 किलोमीटर के लिए और 130 किलोमीटर के लिए जो टाइम लगा है। अब 50 माइल्स जो है उसका टाइमिंग कैसे कैलकुलेट होगा, 50 माइल 25 माइल्स पर आवर से कवर किया है, मतलब 2 घंटे लगे होंगे पहले 50 माइल के लिए, तो बचा हुआ टाइम किसका होगा, 130 को कवर करने के लिए लगा होगा, है ना। सो आपका जो है टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, 4 - 2 टोटल टाइम है, उसमें से पहले 50 का टाइम सब्ट्रैक्ट करो, बचा हुआ 130 के लिए भी 2 घंटे ही लगा होगा, समझ रहे हो। सो उन्होंने कहा है कि 130 माइल्स पर आवर के लिए व्हाट वाज द स्पीड, राइट। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम आएगा, डिस्टेंस 130 माइल का और टाइम है उसके लिए भी 2 घंटे का, मतलब 65 माइल्स पर आवर जो है दिस शुड बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। दिस वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। जरूरी नहीं है हर बार आपको टोटल डिस्टेंस दिया होगा या फिर आप कंसीडर करोगे, टोटल टाइम कंसीडर करोगे और एवरेज स्पीड कैलकुलेट होगा। उन्होंने यहाँ पे जो है आपको एवरेज स्पीड की वैल्यू दी है ऑलरेडी आपके क्वेश्चन, ठीक है, उसको यूज करके आपको कुछ टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशन करना था। सो दिस कैन हैपन विद सम क्वेश्चंस, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्विकली। दिस इज द नेक्स्ट वन। क्या कहा है इसमें, a motor car does journey in 16 hours, covering the first half at 30 km per hour and second half at 50 km per hour. What is the distance covered? So this is, I think, इतना भी difficult question नहीं है, like this is in the easier category. So आपको थोड़ा सा समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए। देखो डिस्टेंसेस जो कैलकुलेट किए जा रहे हैं स्ट्रेचेस अगर सेम होंगे, है ना, तो आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर डिस्टेंस को x पकड़िए, है ना, उस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो जरा किस तरह से कैलकुलेशन होगा, मैं आपको बताता हूँ आगे फिर इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे अगर आप ना ऐसा कंसिडर करते हो ना कि कोई एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ना, और वो x किलोमीटर का है, वो जो पर्सन है वो आधा जर्नी कर रहा है, मतलब x/2 कंसिडर कर रहा है और x/2 कंसिडर कर रहा है, तो ना ये आपका कैलकुलेशन यहाँ पे इस तरह से होगा। आपको ना एक बेटर वे भी बताता हूँ मैं इसको सॉल्व करने के लिए, आप क्या कंसिडर कर सकते हो, देखो ये x/2 कंसिडर करने के बजाय आप टोटल डिस्टेंस अगर 2x कंसिडर करते हो तो आधा डिस्टेंस मतलब कितना x हुआ और दूसरा आधा हुआ। अब ये पहला आधा जो है वो 30 के स्पीड से कवर किया जा रहा है, ठीक है ना, और दूसरा आधा जो है वो 50 के स्पीड से कवर किया जा रहा है। और आपको उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, मतलब 2x की वैल्यू क्या है। सो हाउ कैन यू डू दिस वन, देखो आपका ए बी और सी अगर मैं इसे दे दूं ना यहाँ पे, तो ए से बी तक जाने के लिए जो भी आपको समय लगा होगा, बी से सी तक जाने के लिए जो भी समय लगा होगा उसका एडिशन 16 घंटे होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ
कि टाइम जितना भी ए से बी जाने के लिए लगा होगा प्लस टाइम जितना भी बी से सी जाने के लिए लगा होगा, इसका एडिशन 16 घंटे होना चाहिए। टाइम का रिलेशन क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड है। तो टाइम देखो, डिस्टेंस कितना है पहले इसमें, x किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड कितना है 30 का, देन x का ही है और स्पीड कितना है 50 का, 16 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। बस आपको क्या करना है, इसका लेना है इसको, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू जो है आपको सॉल्व करनी है। तो आपको 30 और 50 का जो है एलसीएम लेना होगा, या फिर यू कैन डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई इट, ठीक है ना, वो भी हेल्पफुल होगा, है ना। सो दोनों को मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, सो चाहे तो आप 150 उसका एलसीएम ले लो, है ना, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऊपर जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा 5x प्लस 3x, ठीक है। सो 150 जो भी आपका डिनोमिनेटर में आने वाला है, मैं डायरेक्टली उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी 8x नो, 8x इज इक्वल टू 16 इंटू 150। सो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, 16 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 8, राइट। सो 8 2 जा 16, 15 2 जा जो है 300 आ गया। सो x की वैल्यू आपकी 300 आई, ठीक है, लेकिन आपको ना 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देयरफॉर आपका 2x कितना होगा, सो 2 इंटू 300 मतलब ये 600 शुड बी योर आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। देखो आपको अलग वे से इसको सॉल्व करना है ना, आप ये भी कर सकते हैं, इसका हाफ जर्नी मतलब सेम ही रहेगा ना, हाफ हाफ, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हो, देखो टाइम कितना है 16 घंटे का, लेकिन एक स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एवरेज स्पीड ले सकते हो आप, 2x बाय x प्लस y, जर्नी का स्पीड सेम है इसलिए। तो यहाँ पे आप 2 इंटू 30 इंटू 50 कर सकते हो, दिस इज योर स्पीड डिवाइडेड बाय 30 प्लस 50, सही है ना। मतलब यहाँ पे 60 इंटू 50 7 30, है ना, ये 60 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 7 30, और दो जीरो इसमें ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 150, सॉरी 80 आ जाएगा ये, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 80 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है आपकी स्पीड की वैल्यू होगी, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, तो 300, है ना, डिवाइडेड बाई 8 इनटू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा स्पीड है, टाइम कितना है 16 घंटे का, डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 8 2 60, मतलब ये कितना आ रहा है 600 किलोमीटर। सो आइदर वे यू कैन सॉल्व, लेकिन आप सबसे पहले एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लो, देन उसको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर हम ना जो टाइमिंग का एडिशन करते हैं उस लॉजिक से भी ये सॉल्व होगा। सो जो आपको बेटर फिट हो, आपको जल्दी याद आए, है ना, उस रिलेशन को यूज करें, ठीक है, यू विल गेट आंसर इजी। सो इस टाइप के क्वेश्चन ना आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो व्हाइल रीडिंग। ये कंफ्यूजन जो है वो दूर करने के लिए एक वे है कि आ, हमें ना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। So read the question first. A person covers a certain distance through car. Had he moved 8 kilometers faster, he can reach the place 25 minutes earlier. If he had moved the 4 kilometers slower, he will reach the same place 25 minutes later. What is the speed of car? तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम प्रीवियस एक सेशन में कर चुके हैं। सो यहाँ पे टाइम में डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको, यू कैन टेक दैट वन इजी। जो भी आपका इंक्रीज स्पीड है, डिक्रीज स्पीड है, उसको डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में फिर से स्पीड का डिफरेंस लेना पड़ेगा, यू विल गेट योर आंसर। सेम चीज मैं ना प्रीवियस एक सेशन में सेम टाइप ऑफ एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन कर चुका, सिर्फ वहां पे वैल्यू अलग थी। चलो ट्राई करो, आई विल गिव यू सम टाइम।
ट्राई विथ इट, डिफरेंस लेना पड़ेगा, मैंने आपको कहा है ऑलरेडी। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा है ना कि एक रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। आपका जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द कार पूछा है उन्होंने, राइट। तो ये जो स्पीड कैलकुलेट करना है हमें, आपको क्या करना है, सबसे पहले ना ये टाइम में डिफरेंस लेना है, ठीक है। सो डिफरेंसेस जो है वो टाइम, जो भी बोथ मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है वो सेम है यहाँ पे, है ना। सेम अगर है, डिफरेंसेस देखो 25 मिनट है और 25 मिनट ही वो अर्लियर पहुंच रहा है, लेटर पहुंच रहा है ना। जब फास्ट हो जाता है तो 25 मिनट अर्लियर पहुंचता है, 25 मिनट लेटर पहुंचता है जब 4 किलोमीटर स्लोअर हो जाता है। सो जब ये डिफरेंस अलग अलग होता है तब जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखना पड़ता है कि उनका जो डिफरेंस होगा उससे उन स्पीड के दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय उन स्पीड का डिफरेंस लेना पड़ता है। यहाँ पे जब वो टाइम का डिफरेंस सेम होता है ना, मतलब आगे 25 मिनट पीछे 25 मिनट, आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे एक रिलेशन यूज करो कि जो 2 इंटू आपका जो भी इंक्रीज स्पीड होगा, यहाँ पे लिखो आप इंक्रीज स्पीड, है ना, उसको आपके डिक्रीज वाले स्पीड से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिफरेंस ले लो जो कि स्पीड में है, बस खत्म। सो यहाँ पे देखो 2 है, इंक्रीज स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर फास्टर का है उन्होंने, स्लोअर कितना किया है 4 किलोमीटर से, और डिफरेंस कितना है उनमें 8 - 4, ठीक है। सो ये 64/4 आ रहा है ना, ये आ जाएगा आपका 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। देखो कुछ क्वेश्चंस ना टिपिकल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 25 मिनट 15 मिनट है, अगर वो टाइम्स अलग अलग होते ना, उस डिफरेंस को आपको यहाँ पे लिखना था 2 की जगह पे, ठीक है। तो अगर उस तरह से पूछा जाता है तो इस 2 की जगह पे उस डिफरेंस को लिख दो, देन बाकी सारी चीजें नियर अबाउट सिमिलर है। आई होप दिस इज क्लियर। सो इजी वे है इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। या फिर आप ना ये कर सकते हो कि आपका स्पीड एस पकड़ो, 8 किलोमीटर फास्टर मतलब S+8 कर दो, है ना। दूसरा 4 किलोमीटर स्लोअर मतलब S-4 करो, ठीक है। देन एक साइड 25 मिनट ज्यादा लग रहा है, दूसरे साइड 25 मिनट जो है वो कम लग रहा है, ऐसा कुछ रिलेशन आप फॉर्म कर सकते हो और फिर देख सकते हो आप, है ना, क्योंकि डिस्टेंसेस तो सेम ही कवर हो रहा है ना वहाँ पे, है ना। मतलब पहली केस में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, दूसरी केस में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो सिमिलर है, तो उसको आप स्प्लिट करके स्पीड के टाइम में लिख सकते हो, और स्पीड का जो भी नॉर्मल स्पीड है उसका अलग अलग रिलेशन से जो है यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A truck covers a distance of 294 kilometer at certain speed in 7 hours. तो at certain speed जो भी यहाँ पे वो बात कर रहा है, you can calculate it like 294 को 7 से डिवाइड करो, you will get your speed. Then they are saying that how much time does car takes? If a car traveled at 14 kilometer per hour more than that of the speed of truck to cover a distance, and also the car traveled 16 kilometer more than that of the truck. एकदम easy question है। सिंपली उन्होंने क्या किया है, लाइंस को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिया है यहाँ पे आपको, ताकि कंफ्यूजन बढ़े, है ना, आप थोड़ा सा सॉल्व करने में, है ना, आपको ट्विस्ट नजर आए। सो ट्राई करो, आई गिव यू सम टाइम सॉल्व दिस क्वेश्चन।
जल्दी से सॉल्व करिए so that we can start with the explanation of this one. Let's see how to solve this one. So यहाँ पे कह रहे हैं ट्रक कवर सर्टेन डिस्टेंस 294 किलोमीटर. So यहाँ पे सबसे पहले ना ट्रक का स्पीड कैलकुलेट करते हैं. तो ट्रक का स्पीड कैसे मिलेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाटएवर द टाइम इट इज कंज्यूमिंग. 294 डिवाइडेड बाय 7. 294 डिवाइडेड बाय 7 से कितना आ रहा है यहाँ पे? 42 किलोमीटर पर आवर. देखो ये आ गया. सो 42 ये आपके ट्रक का स्पीड है. वो क्या कह रहे हैं कि आपके कार का जो स्पीड है ना वो 14 किलोमीटर पर आवर मोर है. मतलब जो 42 आपके ट्रक का स्पीड आया उसमें जो है 14 ऐड करो, है ना. तो फिर आपकी 42 प्लस 14 56 ये आ जाएगा. तो आपकी कार का स्पीड कितना हुआ? 56 किलोमीटर पर आवर. लेकिन उन्होंने कहा है कि आपकी कार जो है वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, वो भी कितना 16 किलोमीटर ज्यादा है. सो ये 294 कवर कर रही थी, उससे 16 किलोमीटर ज्यादा, मतलब ये 310 किलोमीटर कवर कर रही. सही है. तो उन्होंने पूछा है कितना समय लगेगा वहां पे, है ना. हाउ मच टाइम दिस कार टेक्स. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. कार का डिस्टेंस 310, ठीक है, और कार कवर कितना कर रही है, कौन स्पीड से कर रही है? 56 किलोमीटर पर आवर से कर. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 5 hours 32 minutes. इजी है एकदम. ठीक है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 hours 32 minutes. So this is not that much difficult one, है ना. इजी था क्वेश्चन. चलो आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है. Two cars A and B started simultaneously from same point in opposite directions. Car A towards west and car B moves toward the east. If the speed of car B is 45 km per hour, and after 35 minutes they were 65.5 km apart, what is the speed of car A in km per hour? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन सेम पॉइंट से, याद रखो, है ना. अपोजिट डायरेक्शन में उनके स्पीड्स जो है वो ऐड हो जाते हैं, ये तो हमने देखा है. बट अपोजिट डायरेक्शन की भी दो केसेस होती है, ठीक है ना. ये दो अलग अलग पॉइंट से वो एक दूसरे की तरफ आ रही है. दैट इज वन केस. एंड सेकंड वन इज लाइक दिस वन, जैसे कि ये हमने देखा है. यहाँ पे एक पॉइंट अगर है तो यहाँ इस साइड एक कार जा रही है और दूसरे साइड एक कार जा रही है. सोच, ये आपकी ए कार है, ये बी कार है. सो कार बी का स्पीड इफ यू आर कंसिडरिंग इट 45 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 35 मिनट्स दे वे 65.5 किलोमीटर पर आवर. मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज 65.5 किलोमीटर. व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ए पूछा है उन्होंने. सही है ना. ए का जो स्पीड है वो चाहिए हमें, और टाइम जो है वो 35 मिनट्स है. क्लियर है. सो देख सकते हो आप यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है ना, और स्पीड आधा अधूरा है. सो यू कैन कंसिडर रिलेशन बिटवीन देम. सो यहाँ पे अगर रिलेटिव स्पीड कंसिडर करो ना आप, है ना, तो हम ये देख सकते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव स्पीड, है ना. नॉर्मल स्पीड सोचते हैं कितना आएगा, एक ही स्पीड होता है ना हमारा, ना. सो
स्पीड जो है वो होगा आपका डिस्टेंस बाय टाइम। तो भाई डिस्टेंस कितना है, तो 65.5 किलोमीटर कवर हो रहा है दोनों के द्वारा मिलके, सही है ना। टाइम कितना लगा है, तो 35 मिनट्स लगा है, लेकिन हमें ये आवर्स में चाहिए, दैट्स व्हाई आई विल कन्वर्ट इट इनटू आवर्स बाय डिवाइडिंग इट विद 60। ठीक है ना। सो यहाँ पे 65.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 35 ऐसा हमारा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है ना। सो यहाँ पे दिस इज 7 5 7 जा एंड 12। ठीक है। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके। सो या फिर इसको ऐसे भी रहने दोगे, दैट इज फाइन, कोई कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ना यू विल गेट लाइक 786 डिवाइडेड बाय 7। ये स्पीड है आपका, लेकिन ये रिलेटिव स्पीड है। ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो दोनों स्पीड का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है ना, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब आपका पहला कार का स्पीड प्लस दूसरे कार का स्पीड जो है उसका एडिशन जो है 786 डिवाइडेड बाय 7 आना चाहिए। सही है। लेकिन कार बी का स्पीड कितने दिया है हमें, 45 दिया है। सही है। कार ए का स्पीड कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी 786 डिवाइडेड बाय 7। तो दैट्स व्हाई हमारी कार ए का स्पीड आएगा 786 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 45। सही है। सो यहाँ पे आप ना डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसे। ठीक है। you'll get like this is 471 डिवाइडेड बाय 7, है ना। ये रफली आता है 67.28 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सी कैलकुलेशन इज नॉट दैट मच ऑफ द कंस्ट्रेंट ओवर हियर, है ना। इसको सॉल्व कैसे किया गया है ना, ये आप समझिए अच्छे से। कैलकुलेशन आप कर लोगे, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकते हो इसमें। ठीक है ना। क्वांट का सब्जेक्ट है हमारा, कुछ कैलकुलेशंस तो हमारे सामने आ ही सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें आपकी इजीली एकदम कट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा फ्रैक्शन, और आपको कभी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू गो फॉर सम कैलकुलेशंस एक्चुअली। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना, किस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वन। A car travels 70 km per hour for 1.5 hours. Then it travels for 3 hours at 50 km per hour. After that, it's covered 105 km in 1.5 hours. What is the average speed of the car for the whole journey? देखो यहाँ पे वो जो कार है 70 के स्पीड से ट्रेवल किया उसने 1.5 घंटा। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये पता चल जाएगा आपको मल्टीप्लीकेशन करके स्पीड इनटू टाइम से। देन इट ट्रैवल फॉर 3 आवर्स एट 50 का 50 के स्पीड से 3 घंटे और ट्रैवल किया। देन फिर से 105 किलोमीटर कवर किया उसने 1.5 आवर में। एवरेज स्पीड पूछा है, सो यू नो both the relation of average speed, so which one you have to use it and tell me how to solve this question. ठीक है। I'm waiting for all of your answers. So I'll wait for some time.
So I'm waiting for all of your answers. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा. तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है होल जर्नी का, है ना. एवरेज स्पीड जो है उसको सॉल्व करने के लिए यू आर हैविंग दिस रिलेशन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. अब टोटल डिस्टेंस है कितना वो पता नहीं है हमें, ठीक है ना. सो फर्स्ट जो स्लॉट है हमारा उसमें डिस्टेंस कैसे आएगा. देखो 70 किलोमीटर पर आवर से 1.5 घंटा ट्रेवल किया जा रहा है, ठीक है ना. सो यहाँ पे पहला स्लॉट का डिस्टेंस कैसे मिलेगा. स्पीड इंटू टाइम. टाइम कितना है 1 into 1/2. 1 into 1/2. सो दिस विल बी 3/2. 70 into 3/2 आएगा, मतलब 2 यहाँ पे 35 और 35 3 जो है यहाँ पे 105 किलोमीटर आएगा. सो पहला जो स्प्लिट है वो 105 किलोमीटर का है. सेकंड आपका जो स्लॉट है डिस्टेंस 2 का, देन इट ट्रैवल फॉर 3 hours at 50 किलोमीटर पर आवर. तो 50 का स्पीड है, 3 घंटे ट्रैवल किया, 150 किलोमीटर ये हो गया. ये आपका सेकंड स्लॉट है. और तीसरा तो उन्होंने खुद दिया है कि आफ्टर दैट इट कवर्स 105 किलोमीटर, है ना. 105 किलोमीटर मतलब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगा कितना आपका 105 प्लस 150 प्लस 105 खत्म, है ना. तो 210 और ये आपका 360 का डिस्टेंस हो गया. लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम लिखे कितना. देखो टोटल टाइम कैसे है. पहला 1.5 आवर था, मतलब ये 1.5 घंटा हुआ. आगे देन ट्रैवल फॉर 3 hours, मतलब ये 3 घंटा हुआ, है ना. और बचा हुआ डिस्टेंस भी वो भी कितना 1.5 आवर. तो 1.5 और 1.5 ये 3 हुआ, 3 और 3 ये 6 घंटा हुआ. मतलब ये न्यूमरेटर में 360 और ये 6 घंटा नीचे आ जाएगा, राइट. आपका आंसर होगा 60 किलोमीटर पर आवर. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, है ना. आई होप दिस इज क्लियर. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसका एक अलग वर्जन था, है ना. जरूरी नहीं है हर बार आपको टाइम देंगे. यू हैव टू कंसीडर टाइम with whatever the given things with you, ठीक है. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली, है ना. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज द नेक्स्ट वन. A car travels the first 1/3 of the certain distance with the speed of 20 kilometer per hour. Next 1/3 of the distance with the speed of 30 kilometer per hour, and the last 1/3 of the distance with the speed of 60 kilometer per hour. The average speed of car for whole journey is. See, in such question ना आप जो है डिस्टेंस को x कंसीडर कर सकते हो. तो आपके 3 अलग अलग स्लॉट्स कौन से होंगे डिस्टेंस के. x/3 x/3 x/3, सही है ना. तो तीनों का ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस x बनेगा. लेकिन इफ यू आर कंसीडरिंग इट एज x, व्हाई टू कंसीडर x, है ना. जैसे हमने वो कार के लैप वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस सेशन में, है ना. तो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि 20 30 और 60 का कोई एलसीएम ही ले लो, है ना. लाइक 20 30 और 60 का एलसीएम अगर आप 60 देते हो तो उसका 1/3 कितना हुआ 20 किलोमीटर हुआ. देन आगे का 1/3 फिर से 20 हुआ और आगे का बचा हुआ लास्ट 20 किलोमीटर. तो 20 20 20 में आप उसको स्प्लिट कर सकते हो. पहला 20 किलोमीटर जो है वो 20 के स्पीड से आएगा, दूसरा 20 किलोमीटर 30 के स्पीड से, और तीसरा वाला 20 किलोमीटर वो 60 की स्पीड से. वट एवर द टाइम यू विल गेट, नो डायरेक्टली ऐड, ठीक है. डिस्टेंस आपका 60 पकड़ो टोटल वाला, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा. ट्राई विथ इट एंड टेल मी व्हाट इज योर आंसर. आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है.
Okay, fine. देखते हैं, चलो। सो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, हमारा एवरेज स्पीड जो है वो जर्नी का, ठीक है ना। उसके लिए हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ये रिलेशन यूज करेंगे। टोटल डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे कि 60 किलोमीटर का है, ठीक है। वाई वी आर कंसिडरिंग, क्योंकि 20, 30 और 60 का एलसीएम 60 आता है, दैट्स व्हाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने टोटल डिस्टेंस की जगह पे 60 लिख लिया। अब पहला 60 का 1/3 कितना आता है, 20 आता है। तो पहला 20 किलोमीटर जो है ना वो 20 की स्पीड से कवर किया गया। देन नेक्स्ट वाला 20 किलोमीटर जो है वो 30 की स्पीड से कवर किया गया, और नेक्स्ट वाला 20 किलोमीटर जो है वो लास्ट वाला 60 की स्पीड से कवर किया गया। बस इसको सॉल्व करोगे तो ये गेटिव आंसर। तो न्यूमरेटर में 60 है, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, राइट। 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 2/3 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 1/3 आएगा। सो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 प्लस 1, सही है ना। और डिनोमिनेटर का जो भी 3 है वो ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे। तो देखो जरा कितना आता है, 3 + 2 5 + 6, यहाँ पे 10 × 3 यहाँ पे आ जाएगा 30। सो 30 जो है इट इज योर आंसर। ओके, आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है ये समझ में आया होगा आपको। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है बेसिक। ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाते हैं, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वन। Sumit covers a distance in 30 minutes if he drives at the speed of 50 km/h on an average. Find the speed at which he must drive at to increase the time of journey by 25%. Okay, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सुमित कवर्स द डिस्टेंस इन 30 मिनट इफ ही ड्राइव्स एट द स्पीड ऑफ 50। तो वो पहले डिस्टेंस तो कैलकुलेट करो। आपके पास टाइम है, आपके पास स्पीड है। सुमित जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट में यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। सो आपका टाइम जो है वो 25% से इंक्रीज करना है आपको, है ना। 25% इंक्रीज मतलब देखो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। इंक्रीज करना है तो 5/4 से आप मल्टीप्लाई करोगे वॉट एवर द टाइम यू हैव, यू विल गेट न्यू टाइम, है ना। आपको स्पीड मिल जाएगा सेम डिस्टेंस के साथ। So if you consider this 30 minute as 1/2, no, like hours में अगर consider करो that will be easier to solve, है ना। So I'll give you some time to solve this question. Try with it. Then we'll see इसको कैसे solve किया जाएगा।
जल्दी से सॉल्व करना है आपको। ओके फाइन, चलो देखते हैं। सुमित कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 30 in 30 minutes, राइट? सो व्हाट आई डू ना, वो सुमित का जो डिस्टेंस है वो पहले कैलकुलेट करेंगे स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड कितना है आपका? 50 का है सुमित का, 30 मिनट मतलब आधा घंटा होता है। सो 25 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है सुमित, ठीक है। अब यहाँ पे if he drives at the speed of find the speed at which he must drive at to increase the time of journey by 25 seconds। देखो उसका नॉर्मल टाइम कितना है, तो आधा घंटा है, लेकिन उसका जो नया टाइमिंग है वो 25% ज्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था कि 25% जो है उसका फ्रैक्शन है 1/4। इसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये 5/4 आ जाता है। 5/4 कैसे? 4 में एक ऐड करना पड़ेगा, और इस 5/4 से किसी भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट योर न्यू टाइमिंग, है ना? सही है। सो दिस इज 5/8। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर कि आधा घंटा है ना, और आप जो है आपकी स्पीड को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो, ऐसा कह रहे हो, ठीक है। देखते हैं। सो आधा घंटा उसको आप इंक्रीज कर रहे हो, यू कैन से 25% से, है ना? 25% 1/4, और मैंने क्या कहा है कि इंक्रीज द टाइम ऑफ जर्नी। सो जो आधा घंटा है यू हैव टू इंक्रीज विथ 5/4, है ना? 5/4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जर्नी जो है आधे घंटे को इंक्रीज हो जाएगी 5/8। सो यहाँ पे फिर आपका फाइंड द स्पीड, स्पीड पूछा है उन्होंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। सो ये डिस्टेंस है आपका 25